अब हम बात करेंगे यहाँ अनुभव में, आयु में सबसे श्रेष्ठ महंत नवल किशोर दास जी महाराज जी। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो कुंभ की संस्कृति है, वो ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इस संस्कृति को लेकर अब नई तरह के मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। तो सनातन संस्कृति आखिर किस दिशा में नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रही है? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गंग सकल मुद मंगल मूला शव सुख करन हरन भवशूला। पतत पावनी भगीरथी माँ गंगा, माँ यमुना सरस्वती के इस पावन तट पर और केवल वैदिक सनातन संस्कृति नहीं, संपूर्ण मानव जाति को मानवता क्या है, जीवन क्या है, इसकी शाश्वत प्रदर्शन कहीं मिलता है और दर्शन मिलता है तो कुंभ में मिलता है। कुंभ पूर्णता का प्रतीक है और पूर्ण ही पूर्णता को प्रदान कर सकता है। सनातन शाश्वत है, नित्य है। आप सब जानते हैं, हम गंगा के किनारे बैठे हैं। गंगा मैया कई बार उस किनारे को स्पर्श करती है, कभी इस किनारे को स्पर्श करती है। गंगा की धारा की गति में परिवर्तन हो सकता है पर उसके गंगत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो हमारा सनातन धर्म है उसके आत्मसात में कई बार थोड़ा सा भिन्नता दिखाई देती है। और बंधु, वैसे भी एक कलयुग है। बाबा जी ने लिखा है कल प्रभाव चाहे और। अब जैसे सर्दी है तो सर्दी में लोग जनवरी में ऊन के कपड़े पहनेंगे पर जून में तो ऊन के कपड़े नहीं पहनेंगे ना। परिस्थिति के अनुसार लोग परिवर्तन थोड़ा करते हैं पर उसका मूल स्वरूप है। वस्त्र के धारण करने से व्यक्ति की वास्तविकता में कोई भिन्नता नहीं आती, कोई न्यूनता नहीं आती, कोई लघुता नहीं आती। ऐसे ही हमारा जो शाश्वत धर्म है, वैदिक सनातन संस्कृति है, उसमें कहीं न्यूनता नहीं आ सकती। मेरे विचार हल्के हो सकते हैं, मेरे में हल्कापन हो सकता है, पर मेरे हल्केपन होने से सनातन धर्म हल्का हो जाएगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो कुंभ है, मैंने जैसे कहा कि हम सब अमृत की लालसा लेकर यहाँ आए, परंतु ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि मंथन के समय अमृत से पहले कहीं न कहीं विष प्रकट हुआ था। ऐसे जीवन में हम जब परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, तो निसंदेह कहीं न कहीं थकावट आ जाती है, थोड़ा सा आलस प्रमाद आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पलायनवादी हो गया। तो वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा भौतिकवाद बड़ा है, अर्थवाद बड़ा है, और अर्थ का जब बोलबाला हो जाता है तो धर्म में कहीं न कहीं न्यूनता दिखाई देती है नहीं। गंगा में कितने भी गंदे नाले डाले जाएं पर उसका गंगत्व समाप्त नहीं होगा, पर पानी में तो परिवर्तन आ जाता है, उसमें थोड़ा मैलापन आ जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभार समय के विपरीतता के कारण, युग के प्रभाव के कारण उपासना की जगह वासना में वृद्धि हो जाती है, तो कहीं न कहीं थोड़ी मलिनता आ जाती है। पर हम शाश्वत हैं, हम सदा थे, सदा रहेंगे। एक कुंभ हमें पूर्णता प्रदान करेगा, नई चेतना प्रदान करेगा, नई दिशा प्रदान करेगा। शाश्वत कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये शाश्वत पूरे विश्व को, जैसे आपने पहले कहा वसुदेव कुटुंब, ये परिकल्पना केवल सनातनी के यहाँ है और किसी के यहाँ नहीं है। बाकी सबके तो बातें कहते, इसको मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो गलत। हमारे यहाँ तो कोई सामान्य व्यक्ति भी, गांव का व्यक्ति भी घर में आरती करता है, पूजा करता है और जयघोष करता है तो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और एक जो वास्तव में सर्व मानवता के लिए है, उसमें कहता है विश्व का कल्याण हो। हमने केवल ये नहीं कहा कभी कि हिंदुओं का कल्याण हो, केवल कुंभ में आने वालों का कल्याण हो। हमने कहा मानव मात्र का कल्याण हो, और केवल गंगा के किनारे से उद्घोष हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। इसलिए शाश्वत है।